जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लुसेंट बुक पढ़ने का मन नहीं करता है। ये जो है लुसेंट बुक, इसको बहुत ही स्टूडेंट को पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो चलिए, यह समस्या लगभग हर छात्र को होती है। आज जो बात करने वाले लगभग हर एक छात्र की होती है, ठीक है, सिर्फ आपका समस्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम बेहतरीन ढंग से आज बात करते हैं कि इस लुसेंट को कैसे पढ़ा जाए ताकि आपको आसान लगे और आप एकदम मस्ती से इसको पढ़ जाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। खासकर जब किताब बड़ी और जानकारी से भरी होती है ना, जैसे कि लुसेंट, तो हम लोगों को थोड़ा है कि दिक्कत होने ही लगता है, थोड़ा मोटा लगता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम इसको बताते हैं कि कैसे पढ़ना है। सबसे पहले यह बुक है, देखिए, लुसेंट पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है। पहले हम लोग को यह पढ़ना है कि लुसेंट, जानना है कि लुसेंट पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है। देखिए, किताब भारी और लंबी लगती रहती है, जैसे में कि मोटा किताब भारी और थोड़ा लंबी लगती है, इसीलिए यह पढ़ने का नहीं मन करता रहता, ठीक है। एक साथ बहुत सारी जानकारी देकर दिमाग थक जाता रहता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा जानकारी दे दिया है कि दिमाग थकने लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अति बोरिंग, तो देखिए जब भी आप सिर्फ, देखिए बोरिंग तरीका इसका क्या है, आप सिर्फ पढ़ना बिना किसी चित्र या कहानी के पढ़िएगा तो थोड़ा कोई भी बुक आपको अजीब टाइप का लगने लगेगा। इसमें आप देखिए कि ज़्यादा कोई चित्र उत्र का भी उतना मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप यह बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक से पढ़ रहे हैं, तो आप यह पढ़ लिए, उसके बाद गूगल पे सर्च कर लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य किस टाइप का था, उसका सिक्का कैसा था, उस टाइप का जिस चैप्टर से आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड आपको थोड़ा इमेज देख लेना है, ठीक है। इमेज देखते के पढ़िएगा तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। अब फिर याद आता है कि लुसेंट में क्या पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, ये तय तय नहीं हो पाता है। जैसे कि हमको क्या पढ़ना है, फिर ई पढ़ लेते हैं, 5 मिनट के बाद मन करता है वो ई पढ़ लेते हैं, फिर ई पढ़ लेते हैं, ऐसा मन सभी को होता होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होता होगा और फिर फोकस इधर उधर चला जाता होगा। देखिए, सबसे पहले फोकस को एक जगह करके हम लोग को पढ़ना है, यानी कि लुसेंट लेके बैठे, जो चैप्टर हम लोग आधा घंटा में पढ़ना है उसको 10 घंटा लगा रहे हैं पढ़ने में। यानी कहने का मतलब कि आधा घंटा चैप्टर को 3 घंटा 4 घंटा दे रहे हैं, यानी फोकस इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए, लुसेंट पढ़ाई को आसान और रोचक बनाने के लिए हम आपको कुछ ऐसा बात बताने वाले हैं कि आप जब भी इसका जो उपयोग करिएगा, जो हम बात बताएंगे उसका, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, ठीक है। देखिए, लुसेंट, इसको ये नहीं पढ़ना कि वो परीक्षा नज़दीक है सिर्फ इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, इसको आपको रोचक बना के पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे में कि देखिए, पहले सबसे पहले छोटा छोटा लक्ष्य रखिए, छोटा छोटा लक्ष्य रखिए, जैसे कि रोज़ 5 से 10 पन्ना पढ़िए, 5 से 10 ही पन्ना पढ़िए कि हमको ठीक आज से 5 से 10 पन्ना। ये नहीं कि आज पूरा एक चैप्टर पूरा ख़त्म, जैसे में एक जो है ना, मान लेते हैं कि पूरा हिस्ट्री आज ख़त्म कर देना है, ऐसा नहीं। या तो एक चैप्टर ख़त्म करिए और उसके साथ आप लोगों को क्या करना है, एक ही, जो मान लेते हैं आज हिस्ट्री उठाएं, कल भी हिस्ट्री, परसों भी हिस्ट्री, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करने से आप लोग को थोड़ा थकान महसूस होगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। आज इधर से हिस्ट्री लिए हैं, फिर उसके बाद उधर से एक साइंस शुरू कर दीजिए, या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 1 से 2 घंटा हिस्ट्री पढ़िए, 1 से 2 घंटा पॉलिटी पढ़िए, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद थोड़ा आराम आराम भी दीजिए अपना शरीर को, ठीक है। अब आपको थोड़ा जब पढ़ लिए तो एक आधो गाना सुन लीजिए ताकि आपका मूड फ्रेश रहेगा, यानी इंजॉय लेकर पढ़ना है लुसेंट को। आपको शुरू में कह दिया गया है कि लुसेंट इतना भारी है या है, वो है, कुछ नहीं है। हम चाहेंगे तो 5 दिन में इतना पढ़े ना कि 5 दिन में हम इस पार से इस पार बढ़िया से पढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, नोट्स थोड़ा थोड़ा बनाना है। देखिए, मान लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ, इस टाइप सब के जब भी रहेगा तो आप अपने नोट्स में आप नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। उससे आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। और नोट्स बनाने का हम तरीका बता दिए हैं, उसमें सिर्फ एक, कोई कितना भी टॉपिक है ना, एक पन्ना के ही नोट्स बनाना है, एगो टॉपिक का, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और सबसे पहले हाईलाइटर रख लीजिएगा, जो भी चीज़ है उसको हाईलाइट, एकदम एक्टिव होकर हाईलाइट कर करके पढ़ना है, ठीक है। चित्र, और देखिए चित्र और तरीका से याद भी करना है। जैसे नदी कोई चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बाद हम लोग गूगल पर जाएंगे, गूगल पर जाने के बाद उसको नदी उदी के हम लोग थोड़ा अच्छा बेहतरीन ढंग से नदी का चित्र भी देखेंगे, इस टाइप से करके कहाँ से कहाँ जाती है, मैप के हिसाब से। देखिए, मैप के हिसाब से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तब आपको इंटरेस्ट जगेगा, ठीक है। अब देखिए, वीडियो और चित्र की भी मदद लेना चाहिए आप लोग को, हम लोग बताइए दिए हैं। या तो यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हैं, जो भी टॉपिक है यूट्यूब पर आप सर्च करके देख लीजिए, उसके बाद इसमें आके अपना पढ़ लीजिए, ठीक है। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज़रूर है, माने थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़िए, ठीक है। ऐसा टाइम बनाइए कि सुबह हमको
1 घंटा पढ़ना है, उसके बाद शाम हमको 1 घंटा पढ़ना है, या सुबह में हमको 2 घंटा पढ़ना है। जितना आपका क्षमता है उस हिसाब से आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। लुसेंट बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। ये ना कि आज पढ़ लिए फिर कल छोड़ दिए, काम खत्म, वहीं पे आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। फिर एक बात ज़रूर आप लोग को होता होगा कि एक बार पढ़ लेने के बाद ना उस टॉपिक को दोबारा-तिबारा रिवीजन करने में बहुत ही कठिनाई होता होगा, मन नहीं करता होगा, उसको टॉपिक को छोड़ के आप दूसरा लेवल चल जाते हैं, वो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप उसको पढ़ लिए हैं, फिर 1 दिन 2 दिन पढ़ लिए, तीसरा दिन उसको आके रिवीजन करिए, तभी आपका पढ़ाई सफल रहेगा, 100% वो आपका रहेगा, आपका हो जाएगा। नहीं तो समझते हैं कि अगर उस पर आप समय नहीं दीजिएगा तो कोई किसी पे भी समय नहीं देगा, वो आपका नहीं होगा। तो इस पर समय दीजिएगा तभी वो आपका होगा। 2 दिन पढ़ने के बाद तीसरा दिन रिवीजन इसको करना है, फिर 2 दिन पढ़िए, तीसरा दिन रिवीजन करना है। ऐसे ही करिएगा तभी यह रहेगा, आपको लगेगा कि चलिए पढ़े ना तो हमको याद भी है। अगर जे ऐसा नहीं करिएगा तो आपको पीछे से तो पढ़ते जा रहे हैं, आगे भूलते जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देखिए, हम रिवीजन पे आपको इसलिए जोर देते हैं कि रिवीजन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। रिवीजन बार-बार आपको रिवीजन करना है, दूसरा चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। कितना भी थोड़ा पढ़िए, बार-बार रिवीजन करिए, बार-बार रिवीजन करिए, ठीक है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं कि हम क्या करते हैं। देखिए, कोई टॉपिक हम उठाते हैं, देखिए दिमाग इधर-उधर नहीं जाने के लिए आपको एक चीज़ ज़रूर करना पड़ेगा, नहीं तो आप अकेले बैठे होइएगा तो दिमाग इधर-उधर भाग जाता होगा, घर पे इससे यह हुआ, इससे लड़ाई-झगड़ा, इधर हुआ, ये हुआ, इस टाइप से आपका दिमाग इधर-उधर चल जाता होगा ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं ना, उसको दोस्त सबके 4-5 को दोस्त रख लीजिए, ठीक है। और उसको आप पढ़ के समझाइए, बताइए, तो जो सुनेगा ना उसको भी याद रहेगा, और जो सुनाएगा, जो पढ़ाएगा उसको भी याद रहेगा। हम जैसे कि हम ले लेते हैं लुसेंट, और जो टॉपिक पढ़ना है हर एक रोज़ हम लोग 2 से 3 घंटा लुसेंट का पढ़ाई करते ही हैं। जैसे कि कोई टॉपिक उठा लिए, उसको उसके बारे में बताते हैं, तो सभी दोस्त को बताते हैं और फिर उससे सुनते हैं कि हम क्या बोले हैं बताइए। वो बोलता है, फिर मेरे दिमाग में आता है, इस टाइप के मेरे दिमाग में भी आ जाता है, और जो सुनता है उसके दिमाग में। अगर दोस्त है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इंटरेस्ट जागेगा, ठीक है। इधर-उधर दिमाग नहीं भटकेगा। 100% लिख के ले लीजिए, 1000% हम आपको कह रहे हैं, आपका दिमाग इधर-उधर नहीं जाएगा। अगर आपको कोई, जैसे कि देखिए दिखाते हैं, कोई ये टॉपिक है, इस टॉपिक को आप बताइएगा तो आपको भी दिमाग में आएगा और वो सब भी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो ये रहा। फिर देखिए मान लेते जितना देर पढ़ ले, ये ना कि अब लेके किताब 4 घंटा 5 घंटा एक एक टॉपिक बैठने लगे हैं, तो वो आपको दिक्कत करेगा। ऐसे नहीं करना है कि 4-5 घंटा तक लेके बैठना है। मान लेते 2 घंटा दूसरा कोई पढ़ लिए हैं तो 2 घंटा दूसरा चीज़ पढ़ना है। अब मान लेते जीके जीएस पढ़ के दिमाग मेरा उब गया, मैथ बनाने लग गया, मैथ से दिमाग उब गया, करंट पढ़ने लगिए, तो इस तरह से ना दिमाग बढ़ता रहेगा, फिर पढ़ने का मन भी करेगा। तो ठीक है, लास्ट में हम आपको बता ही दिए हैं कि आपका दिमाग इधर-उधर भागेगा ना, तो आपका 4-5 दोस्त रख लीजिए, या 4-5 2 या 3 दोस्त रख लीजिए और उसको बताइए और उसे फिर सुनिए, तब आपके दिमाग में एकदम बेहतरीन ढंग से जाएगा, ठीक है। देखिए, एक बार हम आपको एक और बता दिए हैं कि इससे पहले हम वीडियो बना के बताए थे क्या, कि आपको छोटा-छोटा भाग में इसको फाड़ लेना है, अलग-अलग कर लीजिएगा, तो आपको इतना पतला-पतला सा हो जाएगा, इतना पतला-पतला सा हो जाएगा, तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा कि हाँ, अब बहुत छोटा-छोटा है तो आप पढ़ सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। और उतना छोटा-छोटा को भी नहीं ख़त्म करिएगा तो आपको खुद टेंशन होगा, तो आपको इसको फाड़-फाड़ के अलग कर लेना है, ठीक है। इसको बढ़िया से अलग-अलग कर लेना, फाड़ कर। हम इसीलिए नहीं फाड़ के अलग करते, क्यों? क्योंकि हम 5 से 10 दिन में चाहते हैं ना, तो इधर से इधर पूरा पढ़ जाते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर नया है, अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो आप लोग को यह करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी दोस्त का यह कमेंट था कि इससे भैया हमको लुसेंट पढ़ने में बहुत ही बोरिंग लगता है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम इस तरह से बता दिए हैं। आप जिस तरह से अगर हम बताएं उस तरह से करिएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। इसी तरह से हम लोग पढ़ाई शुरू करते थे, ठीक है। शुरू में जब हम लोग भी बिगिनर थे तो शुरू में इसी तरह से पढ़ाई करना शुरू कर दिए थे, क्या पढ़ना था क्या नहीं, हम लोगों को कोई बताने वाला भी नहीं था, ठीक है। लेकिन अब हम लोग आपको लोग को बताते भी है कि कैसे कैसे पढ़ना है, उस तरह से पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कोई भी अगर आपको परेशानी होगा तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इतना ही आज रहने देते हैं।